जीरो। युवा सारे रहेगी। भैया, सारे भैया नर सारी बाणा न राम राम। और राम भाई, राम भाई साहब, राम राम। भाई मेरे साथ हैं भाई धर्मेंद्र गहलोत। और जैसा कि कल भाई कुछ आ गई थी तकनीकी दिक्कत, टेक्निकल फॉल्ट भाई, आज उसका कुछ रेमिफिकेशन कराया है हमने। तो उस चीज के ऊपर आज चर्चा कर रहे हैं, जो हमारी एक बार शुरुआत से चर्चा करेंगे हम लोग। भाई कल जो जिस चीज के ऊपर हमारा जो विषय था वो ये था, वस्तु स्थिति है कि जो हम ये देख रहे हैं, हालांकि आप लोगों के लिए हो सकता है कि भाई ये कोई इतना बड़ा विषय ना हो, लेकिन इस चीज के इम्प्लीकेशन इतने बड़े हैं कि जो हमारे को नजर नहीं आ रहे हैं। तो उसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ कि भाई जो हमारे आस पड़ोस के अंदर जिस तरह ये रेहड़ी पटरी वाले हैं, और इनसे रिलेटेड है ये चीज़ें। इन रेहड़ी पटरी वालों, ये जगह जगह हम देख रहे हैं ये इलीगल एंक्रोचमेंट कर रहे हैं। बहाना क्या होता है, भाई ये गरीब हैं और अपना पेट भरने के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि भाई ये गरीब वगैरह तो नहीं है, और हो सकता है इसी बहाने से इनको तो ज़मीनें भी मिल जाती हैं या दुकान अलॉट हो जाती हैं, और आप लोग वो करते रहते हैं। खैर, इस टॉपिक के बारे में जो भी ये अवैध तौर पे काम हो रहा है, कि मेरे साथ ये भाई धर्मेंद्र है, इन्होंने कुछ ज़्यादा काम किया हुआ है, ये आपको इस बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। धर्मेंद्र जी, ओवर टू यू। भाई साहब, भाइयों को राम राम। तो सबसे पहले तो देखो, एक ही ये एक है ना जो शब्द है गरीबी। ये गरीबी शब्द ऐसा गढ़ दिया है कि जहाँ सिंपैथी लेनी हो ना, सहानुभूति लेनी हो, एक चोला ओढ़ना हो, वहाँ अपने आप को गरीब प्रूफ कर दो, आपको बहुत सारी छूट वैसे ही मिल जाएगी। तो अब ये जो रेहड़ी पटरी है ना, ये रेहड़ी पटरियों का एक कानून है, स्ट्रीट वेंडर एक्ट है, 1 मई 2014 से लागू हुआ था। तो कानून तो है, पर लागू कागजों में हो गया, ग्राउंड पे अभी ना तो प्रशासन ने इस पे कुछ लागू किया है, और जनता तो जानती नहीं है। अब रेहड़ी पटरी के भाई आम आदमी को लग रहा है कि यार कोई गरीब आदमी है, खा कमा रहा है, हमने क्या दिक्कत है, ये धारणा है। पर जो इसकी असली जो दिक्कत है, जो किसी को दिखाई नहीं देती, वो दिक्कत ये है कि जो रेहड़ी पटरी है, ये क्रिमिनल को छुपाने का वो है, जरिया है। इसमें से बहुत सारे क्रिमिनल हैं जो छुपे हुए हैं रेहड़ी पटरी के आड़ लेके। दूसरा ये है कि इसका कोई ऑडिट नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, किससे कौन क्या ले रहा है, पूरा ले रहा है, कम ले रहा है, कैश का धंधा वैसे हो गया, कोई सरकार की तरफ कुछ नहीं जा रहा। तो ये टोटली टोटली एक डार्क वो है, एक ये जो इंडस्ट्री कह लो इसको, डार्क इंडस्ट्री है इसमें, इसमें बहुत झोल है। अब इसका जो कानून है, मोटे मोटे तौर पर 3-4 पॉइंट है उसमें जो समझने चाहिए हमें। बाकी बारीकी तो आप न खुद ही गूगल करके पता करनी पड़ेगी। तो मोटे मोटे 3 पॉइंट ये हैं कि उसमें ये कहा गया है कि जो भी स्ट्रीट वेंडर होगा, जो भी रेहड़ी पटरी होगी, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 14 साल से ऊपर का कोई भी आदमी अपने कागजात जमा कराकर एक सर्टिफिकेट ले लेगा कि भाई मैं ये काम करना चाह रहा हूँ रेहड़ी पटरी का, ये अपने उसमें डिटेल देगा वो, और एक उसको सर्टिफिकेट मिलेगा लोकल अथॉरिटी की तरफ से। वो जरूरी है, अगर वो नहीं है तो ये एक टोटली इलीगल है। एक ये पॉइंट है इसमें। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि कहीं पर भी आप नहीं खड़ी कर सकते, कहीं पर रोड पे जगह दे कि ये नाला, वो नहीं है। लोकल अथॉरिटी के द्वारा वेंडिंग जोन्स, जो कि ऑथराइज है कि भैया यहाँ पे लगा सकते हो, वो डिसाइड करनी होती है इस कानून के अनुसार, वहीं पर लग सकती है। दूसरा इसमें मोटा ये पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें सजा भी है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आप कहीं नॉन वेंडिंग जोन में लगा रहे हो, अपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा, तो इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। ये 3 मोटे मोटे पॉइंट है, और ये 3 मोटे मोटे पॉइंट हर आदमी का, एक जागरूक नागरिक का, मेरा आपका सबका ये कर्तव्य है कि हम इस पे ध्यान दें, प्रशासन को भी ध्यान दिलाएं, और रेडी पट्टी वालों को भी टोके, भाई अपना सर्टिफिकेट दिखाओ, यहाँ क्यों खड़ी कर रखी है, यहाँ ये जोन है कि नहीं है। अब क्यों हमें करना चाहिए, हमें इसलिए करना चाहिए, एक तो ये क्रिमिनल इसमें खबरें हैं, जो भी कुछ दूर दराज क्रिमिनल करके भागे, यहाँ के छुप गए छोटे मोटे धंधा करने के लिए, भाई दिखावे के लिए कि देखो मैं तुझे धंधा कर रहा हूँ, कोई शक नहीं करेगा।
दूसरा ये है कि इसमें जो रेडी पटरी वाला जो ये हो रहा है ना गरीबी के नाम पे, गरीब नहीं है ये। इसमें 80-85% मुस्लिमों ने गुटबाजी करके, जो हिंदू जो असल में गरीब है, जो ये करना काम करना चाह रहा था, उनको दरकिनार करके, उनको दबा के और अपना एजेंडा सेट कर दिया है। एजेंडा कैसे सेट कर दिया है? एक तो क्रिमिनल खपा दिए, दूसरा वो जो आड़ती बने बैठे हैं बड़े बड़े, खासकर आजाद मंडी में मुस्लिम है, हिंदू जो फल सब्जी खरीदा जाता है उसको महंगा रेट देते हैं, मुसलमान को सस्ता देते हैं। तो मुस्लिम कंपटीशन में थोड़ा आगे हो गया हिंदू से। दूसरा, इनके तोल में भी गड़बड़ है। ये कई सुनी सुनाई बातें नहीं है, मैंने खुद चेक करा है, कम से कम 15-20 रेडियो पे उनके बट्टे उठा के इलेक्ट्रॉनिक उस पर नापा के देखे हैं। उनकी तकड़ी का जो तराजू है उसका झोल उसमें झोल रहा है, नीचे कुछ लगा दे हैं, तो 1,000 ग्राम का 900 ग्राम तोलते हैं ये एवरेज में, वहां भी टाका मार जाए हैं। फिर गुटबाजी करते हैं, क्रिमिनल टाइप के हैं। और इनका व्यवहार देख के पता लग जाएगा आपको। तो इस बात को ये मत समझो कि ये गरीब आदमी है चलो खा कमा लेगा। गरीब आदमी खा कमा ले, किसी को दिक्कत नहीं है। गरीब आदमी के नाम पे गरीब आदमी को पीछे करके क्रिमिनल खा कमा ले और आपके एरिया में क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ जाए, इसका ध्यान जनता नहीं रखना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक चीज आपके सामने एक लाना चाहूंगा, मतलब आपके तत्वाधान में। तो यो है कि हमने एक चीज नोटिस करी थी। ये जरूरी मेरे को भाई रेडी पटरी वालों को तो पता नहीं, लेकिन एक चीज मैंने देखी थी, जिस तरह कोई अपने क्षेत्र के अंदर दबंग बनने की कोशिश करता है ना, हम्म। उन्होंने क्या किया हुआ था भैया, हमारे नोटिस में आई ये चीज। तो उसने ऐसे बिहारियों को बुला लिया, या फिर मतलब किसी और समुदाय को, वो बोला कि तुम यहाँ पे बाजार लगाने लग जाओ, महीने का लगाने लग जाओ, हफ्ते का, किसी भी मतलब कोई भी किसी भी दिन बाजार लगाने लग जाओ। वो हर रेडी पे तो 100 रुपये लिया करता, हम्म। ठीक है। हर रेडी पे तो 100 रुपये लेकर जाऊंगा वो। और इलीगल इस तरीके से भी वो एक तरीके से शरण देने लग रहा था भाई, ठीक है। और अच्छा भाई, एक चीज मैं बताना भूल गया, आज भाई का जन्मदिन भी है। तो भाई सबसे पहले तो जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। तो एक तो इसके अंदर भाई ये किसी भी जगह एनक्रोचमेंट होती है, वहां पर एक चीज और भी हमने देखी है, ये फल वगैरह रेडी वगैरह कहीं पे भी लगे है तो वहीं पर ये कूड़ा कचरा फेंक के चले जाते हैं, उसको समेटते नहीं है। और जो मेरे जो जिस विषय के लिए हमने यो रखा है, क्या नाम है, यो इतना छोटा जो जिसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं जाता, और जो मैं लोगों की नजरों में लेकर आना चाहूंगा, वो मेरे को एक अलार्मिंग चीज जब लगी। मैं अपने क्षेत्र की बताता हूँ, मैं नजफगढ़ में आने लग रहा था। तो भाई मैं आ रहा था उत्तम नगर की तरफ से। हाँ। पॉज हो गया वीडियो सुमित भाई। लगता है कुछ तकनीकी खराबी आ गई सुमित के नेटवर्क में। तो अगर जब तक मैं लाइव हूँ तो मैं एक बात कह दूं, इसमें मैंने जो देखा कि यहाँ पर जो कुछ तकनीकी पॉज हो रही है सुमित भाई। सुमित ऑफलाइन हो गया भाई, तो तब तक एक बात बता दूं, ये जो सुमित भाई अभी कह रहे थे ना कि अपने आदमी लाके और पटरी लगवा दे हैं, तो ये इसका जो मेन कारण होता है ना, मान लो किसी आदमी को किसी एरिया में अपना वर्चस्व दादागिरी करनी है, ये तो वो क्या करेगा, 10-20 आदमी को पकड़ के, क्यों पकड़ के, एक तो वो 10-20 आदमी को काम धंधा मिल गया, काम धंधा मिल गया और उसने दिला दिया, उसका एहसान हो गया। और वो 10-20 आदमी हर टाइम वहां पर उस जगह पर उसके लिए अवेलेबल रहेंगे, तो कुछ भी बात होती है तो वो उन 20 आदमियों को तुरंत इकट्ठा कर लेगा। तो ये मेन कारण है इलीगल आदमी को धंधा देने का, ये मेन कारण होता है कि इलीगल आदमी पे एहसान करके उसको धंधा देके अपने अधीन बना लो और अपने गैर कानूनी काम में उसको इस्तेमाल कर लो। बाकी ये छोटी छोटी बातें
जो है छोटी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। ये छोटी छोटी इसलिए लगती हैं क्योंकि जनता के ध्यान में नहीं आती, और ये इसीलिए अपनाई जाती हैं कि जनता इन पे ध्यान ना दे और अंदर ही अंदर अपना जो काम हो, जो इलीगल गतिविधियां है वो होती रहे। और जब वो दिखाई जब देती हैं, जब वो बड़ी बन जाती हैं और अव्यवस्था उस क्षेत्र में होनी शुरू हो जाती है, फिर लोग उस पर करते हैं यार हमने पहले ये चीज नहीं देखी, हमारी आंखों के सामने ऐसा हो गया।